हाँ नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूँ कपिल। आज मेरे साथ है परमेश्वर जो कि हमारे गांव में एक संगठन है, उस संगठन में काम करते हैं। तो ये बताएंगे थोड़े अपने बारे में और समाज में कुछ कुरीति वगैरह फैला हुआ है उसके बारे में ये कुछ बताना चाह रहे हैं। बताइए परमेश्वर भाई। जी नमस्कार सभी को। और कपिल दा को सबसे पहले धन्यवाद। और आपने नया यूट्यूब चैनल खोला, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो है कि झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है, धनबाद और बोकारो में भाषा को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था। तो जब भाषा को लेकर जब आंदोलन शुरू हुआ था तो पहले तो सरकार ने जो बाहरी भाषा है उसको यहाँ पे लागू कर दिया था। तो उसी के विरोध में मतलब कि मानव श्रृंखला बना था धनबाद बोकारो में, नगर मोड़ से लेकर महोदा मोड़ तक। तो उस समय लोग मतलब अनुमान था कि 30 से 40 हज़ार का भीड़ होगा या करना था, लेकिन लोग इतने एक्टिव थे, जागरूक होकर आए सड़क में कि उस दिन 3 से 4 लाख लोगों की भीड़ हो गई सड़क में। और सरकार को मांग माननी पड़ी, लेकिन उसमें भी कुछ काम अधूरा रहा। ठीक से भाषा को वापस नहीं लिया गया, जो बाहरी भाषा था उसमें से कुछ भाषा को ही वापस लिया गया है। और बात है कि उसके दूसरे दिन रात से ही कुछ लोग फेसबुक में, सोशल मीडिया पे लिखने लगे कि नाच गान करके आंदोलन नहीं किया जाता है बे। तो ये किस प्रकार का भाषा है? ये लोग चाहते हैं कि इतने लोग जो सड़क पर उतरे, ये लोग आगजनी क्यों नहीं किए, सड़क पे तोड़फोड़ क्यों नहीं किए, किसी को पत्थर क्यों नहीं फेंका, किसी की बिल्डिंग पे पत्थर क्यों नहीं फेंका, किसी की गाड़ी का शीशा क्यों नहीं तोड़ा, रोड पे टायर क्यों नहीं जलाए। ये लोग चाहते हैं कि झारखंड में आग लगे। तो भाई जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, वो उन लोगों को मैं साफ तौर से बता देना चाहता हूँ कि हम लोग खाटी झारखंडी है। हम झारखंड की माटी हमारी माँ की माटी के समान है, हमारी मातृभूमि है। तो इसको हम कभी क्षति नहीं पहुँचाना चाहेंगे। क्षति वो लोग पहुँचाना चाहते हैं और वो लोग देखना चाहते हैं झारखंड को जलता हुआ, जो झारखंड की माटी को अपनी मातृभूमि नहीं मानते हैं। वो तो बोल तो देते हैं कि हाँ हम भी झारखंडी है, उनको बोलना पड़ता है, लेकिन उनकी भाषा शैली से पता चल जाता है कि वो लोग झारखंड के हित में कुछ चाहते हैं या नहीं। अब आते हैं हम असली चीज़ पे, भाषा को लेकर बात करते हैं। तो भारत से अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजियत यहाँ छोड़ गए। आज भी लोग अंग्रेजी जो लोग बोलते हैं, हमारे समाज में जो लोग अंग्रेजी फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं, उन लोगों को विद्वान समझ लिया जाता है। लेकिन अंग्रेजी जानना विद्वान होने का सर्टिफिकेट नहीं है। अंग्रेजी एक भाषा है, जानने की, पढ़ने की, सीखने की भाषा है। तो कुछ लोग अंग्रेजी को मतलब बोलने वाले लोगों को वो बहुत विद्वान समझ लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पहले के जो पूर्वज थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी उनको नॉलेज, ज्ञान होता था। तो ज्ञान और डिग्री अलग अलग चीज़ है। डिग्री आजकल जो है कि बच्चे शहरों में पढ़ के बक्से भर के डिग्रियाँ ले आते हैं, लेकिन संस्कार उनको नहीं मिलता। संस्कार जो संस्कारित परिवार होता है वही संस्कार मिलता है। सर भाई, अब कुछ हमारी संस्कृति में कुछ चेंजिंग जो आ गया है उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। जी बताइए। तो हमारी संस्कृति में देखिए, अभी फ़िलहाल झारखंड में बहुत सारे लोग बाहरी भाषा का विरोध किए, कुछ लोग बाहरी पर्व का भी विरोध किए। तो बाहरी पर्व में से वो बहुत सारे पर्व हैं जो कि पर्व नाम से है ही नहीं, लेकिन उसको मनाने बहुत चाव से मनाते हैं। आजकल की खास करके युवा पीढ़ी जो है पश्चिमी सभ्यता को, पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं, जो कि हमारे पूर्वपुरुष ने कभी वो पर्व त्यौहार किया ही नहीं है। जैसे कि वैलेंटाइन डे हमारे पूर्वजों ने कभी, हमारे अभी जो एक पीढ़ी पहले ही जाइएगा, अगर आप अपने घर में माता पिता को पूछिएगा या दादा दादी नाना नानी कोई है, उनको पूछिएगा कि वैलेंटाइन डे क्या होता है झारखंड खास करके, तो वो बताएंगे कि हमको तो इनके इस विषय के बारे में पता ही नहीं है। ऐसा कोई पर्व त्यौहार होता ही नहीं हमारा। तो ये जो होता है, शुरुआत जो होता है ये वैलेंटाइन डे, ये रोज़ डे, परपोज डे, किस डे, हक डे, मुथ डे, इस तरह से करके जो होता है। तो ये हमारी संस्कृति नहीं है। इसमें बहुत सारे दिक्कत होती है कि परपोज डे के दिन जो लड़के लड़कियां जो पार्क में आते हैं घूमने के लिए, परपोज करने के लिए, तो उसमें बहुत सारे अनजान लोग भी आते हैं। जानबूझ के पहले से प्लानिंग करके नहीं आते हैं, अनजान लोग आते हैं। और वहाँ पे जो प्रपोज किया जाता है, वहाँ पे आधार कार्ड दिखा के प्रपोज नहीं किया जाता, वहाँ पे रोज़ देकर प्रपोज किया जाता है। तो अगला व्यक्ति जो लड़का है या लड़की है, मान लीजिए वो किस समाज का है, ये तो आप रोज़ देख कर को तो नहीं बता सकते हैं। और वहाँ पे तो आधार कार्ड दिखा के आपको प्रपोज नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से बहुत से हवस के भेड़िए भी वहाँ पे पहुँचते हैं और रोज़ दे करके ये विदेशी संस्कृति को मना के और लड़कियों को टारगेट करके और अपना हवस पूरा करने के लिए करते हैं। और बाद में लड़की को पता चलता है कि ये तो फलाने जाति का, फलाने धर्म का है, बाद में पता चलता है और उसके बाद वो पछताती हैं। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी है कि जो घर से भाग करके शादी करती हैं। उनके लिए भी हम कहना चाहते हैं कि
अपने समाज में शादी करना, अपने माता पिता के सलाह से शादी करना एक अलग मतलब उसका मान अलग होता है, उसका सम्मान अलग होता है। और भाग करके शादी करना एक बहुत ही गलत चीज़ है। मैं हालांकि मैं पूर्ण रूप से उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन माता पिता को धोखा देना ये सही नहीं है, क्योंकि 18 साल तक 22 साल तक अपने माता पिता का यूज़ किया, उन्होंने आपको अपना पेट काट कर आपको पढ़ाया लिखाया, उनको भी कुछ उम्मीद है कि आप जब बड़े होंगे तो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं और आप जवान हो जाते हैं तो आप अपनी मनमानी करने लगते हैं, तो ये नियम सही नहीं है। पेट में जब एक पथरी होता है तो पथरी ज़्यादा वजन का नहीं होता, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो मुश्किल से 50 ग्राम का ही होता है, 50 ग्राम या उसके आसपास का ही होता है। लेकिन वो पेट में जो पथरी होती है तो इतना असहनीय पीड़ा होता है पेट में कि उसको 1000 रुपया लाख रुपया दे करके, 1000 रुपया लाख रुपया देकर उसको खर्च करके पेट ऑपरेशन करके पथरी को निकालना पड़ता है उसको। तो सोचिए, जब आपकी माँ ने आपको पेट में 9 महीना आपको पाला, आपके पेट में जब रखा, तो उसको कितना असहनीय दर्द हुआ होगा। लगभग 1-1.5 किलो वजन होता ही होगा। 1-1.5 किलो आपको वजन तो झेला ही होगा माँ ने। तो वो किस दिन के लिए? क्या इस दिन के लिए कि आप जब जवान हो जाओगे तब आप उनके बुढ़ापे की लाठी के सहारा बनने के बजाय आप उनको धोखा देके, उनके पीठ पर छुरा मार के, उनके छाती पे पैर रख के आप किसी अन्य समाज के लड़के के साथ या किसी भी अयासी लड़के के साथ भाग करके आप शादी कर लो, अपना समाज का नाक कटवा दो, अपने माता पिता का नाक कटवा दो? क्या इसी दिन के लिए? ये सब गलत चीज़ है, इसका विरोध होना चाहिए। अभी जैसे झारखंड में बाहरी भाषा, बाहरी पर्व का विरोध हो रहा है, बाहरी संस्कृति का विरोध हो रहा है, तो ये जो 1 जनवरी जो मनाया जाता है, 1 जनवरी को धूमधाम से जो एक पर्व त्यौहार के रूप में जो झारखंडी मनाते हैं, तो ये किस वजह से? क्या झारखंड का कोई शुभ दिन है उस दिन जो हम झारखंडी उस दिन मनाते हैं? नया साल, कोई खुशी का माहौल होता है क्या उस दिन जो हम लोग मनाते हैं? आप लोगों को याद है? तो शायद वैशाख मास है, शायद हम कंफर्म नहीं। तो 1 जनवरी को आप लोगों को तो कोई दूसरा मास है, चैत मास है ना? हाँ, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। तो 1 जनवरी जो है हम लोग को, झारखंडी को खास करके याद रखना चाहिए कि खरसावां गोलीकांड 1 जनवरी को, उस समय वो वहाँ पे झारखंड आंदोलनकारी जो भीड़ इकट्ठा हुई थी आदिवासियों की, 50,000 आदिवासियों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, उसमें सरकार ने गोलियाँ चलवा दी थी, क्योंकि वो टाटा सिटी को उड़ीसा में शामिल करना चाहते थे जबरन, और वहाँ के जो आदिवासी थे वो झारखंड की मांग कर रहे थे। तो जब गोलीबारी हुई तो उसमें लगभग 2000 आदिवासी भाइयों को मार दिया गया गोलियों से। लेकिन उसमें सिर्फ सरकार ने 35 और लगभग 40 लोगों की नाम की पुष्टि की है। तो इस विषय में भी जांच होनी चाहिए, और झारखंडी को खास करके याद रखना चाहिए कि जो हमारा पर्व त्यौहार है वही पर्व त्यौहार मनाएं, विदेशी पर्व संस्कृति को अपने यहाँ ना घुसने दें। जब बाहरी सब चीज़ का बाहरी का विरोध हो रहा था, इस संस्कृति, पश्चिमी सभ्यता, ये सब संस्कृति का भी विरोध होना चाहिए। 1 जनवरी को हमारा काला दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि उस दिन हमारे आदिवासी भाइयों को झारखंड की मांग को रोकने के लिए, आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए उन पर फायरिंग कर दी गई थी। इतने लोगों को, 2000 लोग, आप समझ रहे हैं कितने लोगों पे 2000 परिवार के लोग असहाय हो गए, उनके परिवार में कितनी दिक्कत आई होंगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, ये सब जो मनाते हैं, ये सब बाहरी संस्कृति है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। और ख़ास करके आजकल की युवा पीढ़ी को देखते हैं फ्री फायर और पबजी में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, उनको भी थोड़ा झारखंड के हित के बारे में सप्ताह में नहीं, एक दिन में अगर आप आधा घंटा समय नहीं दे पा रहे तो सप्ताह में एक घंटा कहीं पर भी बैठिए गांव में, और झारखंड के हित के बारे में सोचिए, चर्चा कीजिए। जो हमारे ऊपर जो अतिक्रमण हो रहा है, जबरन भाषा और संस्कृति को हमारे ऊपर जो लाद दिया जा रहा है, इस सब चीज़ का विरोध करने के लिए थोड़ा रणनीति बनाया जाए। और प्यार में भी कुछ लड़के जो नौजवान हैं जो पागल हो जाते हैं, दिन रात स्टेटस लगाते हैं एकदम बेशरम होकर कि कौन देख रहा है, नहीं देख रहा है, और उसके सामने कौन व्यक्ति बैठा है जो हमारा स्टेटस देख रहा है, वो सब बिना सोचे समझे स्टेटस डाल देते हैं, नस काट लेते हैं, खून बहा देते हैं। एक अनजान लड़की के लिए 2 दिन के प्यार में नस काट के खून बहा देते हैं, टेप साट देते हैं, स्टोरी लगाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में कोई गरीब खून की कमी से मर जाता है, वहाँ पे अगर खून देने के लिए बोलेंगे तो नहीं जाएंगे देने के लिए, बोलेंगे कि नहीं मेरा खून का कमी है। जबकि ये धारणा गलत है। खून देने से खून घटता नहीं है, खून का भी एक उम्र होता है, शायद सप्ताह की 1 महीना में खून मर जाता है उसका, ब्लड का वो। तो ये सब चीज़ों को जानकारी रखना चाहिए सभी को। और जो कुरीतियाँ समाज में आ गई है, इन सब चीज़ का विरोध होता रहेगा। और समाज में और भी आगे हम और भी संदेश देंगे, बहुत सारा संदेश हम चाहते हैं देना। तो अभी फ़िलहाल इतना ही, समय फिर बाद में कभी निकालेंगे। इतना समय आज कपिल भाई से हम मिल के हमको मिला, समय दिए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे परमेश्वर भाई। परमेश्वर को लगभग हमारे प्रखंड के हर लड़का पहचानते होंगे, लेकिन इन्होंने मना किया कि भाई मैं जिस संगठन में हूँ या था पहले, वो उनका नाम लेने के लिए मना किए हैं।
कि भाई मैं किसी राजनीतिक संगठन से नहीं हूँ, मैं धार्मिक संगठन से ही हूँ। हाँ, तो इन्होंने बोला भाई मैं ये अपने समाज के हित के बारे में कुछ बोलना चाह रहा हूँ, तो इसमें संगठन का नाम ना लिया जाए, यही बेहतर होगा। इसलिए इनका संगठन का नाम नहीं लिया, लेकिन इनको पूरे प्रखंड के लड़के पहचानते हैं, तो इनके बातों पर गौर किया जाए और अपने आप विचार करें कि इन्होंने जो बात कहा, जिन जिन कुरीतियों के बारे में बताया, वो सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए।